आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हिंदुओं के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो राम जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है, वो राम जिसे पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम माना जाता है। आज उसी राम के नाम पर देश में दंगे होते हैं, मारकाट होती है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान का दुश्मन हो जाता है। आखिर क्यों? महीने भर पहले लोगों के व्हाट्सएप पर एक फोटो आता है, राम के नाम का भगवा फोटो के साथ लिखा जाता है कि पूरी ईद तक ये डीपी हर हिंदू के फोन में होनी चाहिए। मैसेज वायरल हुआ और एक ही दिन में हजारों लाखों हिंदुओं के फोन में ये डीपी छा गई। डीपी के वायरल होते ही लोगों के पास एक और वीडियो आता है जिसमें एक बच्चा राम की इस फोटो की सच्चाई को दिखाता है और बताता है कि ये हिंदू के राम नहीं है बल्कि मुसलमानों की सोची समझी साजिश है। ये राम का नाम मुसलमानों ने लिखा है और राम का नाम मुस्लिम की कटार से बना हुआ है। एक बार पहले इस वीडियो को देखिए। आप सब ने व्हाट्सएप में ये डीपी रखी है राम नाम का, लेकिन ये हकीकत में राम नाम का है नहीं। ये आप लोगों को हिंदू लोगों को उल्लू बनाने के लिए मुसलमानों ने ये किया है। आपको अभी हकीकत बताता हूँ। हमारे राम के नाम पर ये देखो हथियार टाइप का खंजर लग रहा है, वो सिर्फ मुसलमानों का ही होता है, हमारे हिंदुओं का नहीं है। 1 2 और यहाँ एक 3 है। और ये पहली बात, ऐसा हमारे हिंदू भाइयों ने किसी ने नहीं बना सकते। और एक ख़ास बात है, ये देखिए, आप इसको जूम करके देखिए तब आपको बहुत सारे कटे हुए जानवरों के मुंह दिखेंगे। ये देखना, दिख रहा है? ध्यान से देखिए। हाँ, और कहीं कहीं तो आपको गौ माता कटी हुई दिखेगी। देखिए ध्यान से, आप इसको देखिए। और क्या ये मुसलमान लोगों ने हमें किसी एक ने ये बना के हमें भेजा है कि इसे व्हाट्सएप के डीपी पे रखो और ईद ख़त्म नहीं होगी तब तक इसको हटाना मत, क्योंकि ये हम लोग क्या समझ रहे हैं, ईद में ये रखेंगे तो हमारा नाम बढ़ेगा। ये हमारा नाम नहीं, हम गट रहे हैं। हम मुसलमान बहुत मज़ा कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। ये गाय राम के नाम के अंदर गाय माता को कटी हुई है, जानवर बहुत सारे कटे हुए और खंजर है। ये क्या है? प्लीज़ मेरी ये बात आप मान लीजिए, अपने डीपी हटा दीजिए और दूसरी डीपी रखिए। ये डीपी मत रखिए, ये राम का अपमान करने के लिए मुसलमानों ने बनाई गई है। अब आपके मन में सवाल आता है कि क्या ये सच में मुसलमानों की साजिश है? और शायद कुछ लोग तो मान भी चुके होंगे कि ये मुसलमानों ने ही किया होगा। लेकिन क्या कोई मुसलमान ईद के समय में आपको खंजर वाले राम का फोटो देगा और आपसे बोलेगा कि पूरी ईद इस फोटो को डीपी पर लगाओ? इसका जवाब आप खुद से सोचिए और जवाब दीजिए कि आप में से जिन जिन लोगों ने इस तस्वीर को अपने व्हाट्सएप पर लगाया है उनमें से कितनों के घरों में श्री राम की तस्वीर या प्रतिमा है। दरअसल अगर हम यहाँ पर बोलें कि देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है तो कोई नई बात नहीं होगी। और अगर ऐसे में जब चुनाव नजदीक हों तब तो इस तरह के मैसेज दिखना लाजमी है। एक बात पहले ही बता दें कि हम यहाँ पर किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, लेकिन सोचिए, महज एक फोटो ने देश में इतना घमासान मचा दिया तो अभी तो 2019 का लोकसभा चुनाव होने में काफी समय है और उससे पहले ये राम का नाम तो सिर्फ एक ट्रेलर है। हिंदूवादी पार्टियां राम के नाम पर लोगों में फूट डालने की भरपूर कोशिश कर रही हैं ताकि उनका वोट बैंक भर सके और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे ही हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाकर देश में दंगे भी कराए जाएं। बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की नहीं बल्कि बात देश को तोड़ने की है। हिंदू मुस्लिम तो दूर की बात है, यहाँ तो हिंदू को ही तोड़ा जा रहा है। दलित अलग, आदिवासी अलग, जाट अलग, ये समुदाय अलग, वो समुदाय अलग। और हमारे देश के युवा इस बात की खुशी मनाते हैं कि कोई पार्टी उनके लिए काम कर रही है, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि देश में किस तरह की राजनीति हो रही है और वो भी उसी का एक हिस्सा बन चुके हैं। इतिहास गवाह है कि देश में जब भी चुनाव का दौर आया है दंगे जरूर भड़के हैं। ऐसे बहुत से बड़े दंगे हैं जो चुनाव के आसपास हुए, जिसमें कोलकाता दंगा 1946, सिख विरोधी दंगा 1984, कश्मीर दंगा 1986, वाराणसी दंगा 1989, भागलपुर दंगा 1989, मुंबई दंगा 1992, गुजरात दंगा 2002, अलीगढ़ दंगा 2006, देगंगा दंगा 2010, असम दंगा 2012 और मुजफ्फरनगर दंगा 2013। ये वो बड़े दंगे हैं जिसमें ना जाने कितने लोगों के घर उजड़ गए, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितनी माँ बहनें विधवा हो गई।
जिस देश में इंसान को इंसान से बात करने की फुर्सत नहीं, उसका समय नहीं, उस देश में दंगे होने के पीछे आखिर क्या वजह होगी? लोगों के जहन में ये बात नहीं आ पाती। पता नहीं आखिर लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पाते और हिंदू मुस्लिम के इस खेल में शामिल हो जाते हैं और राजनीतिक पार्टियां सिर्फ उनका इस्तेमाल करती हैं। नेट्रिक न्यूज की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।